हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ वाई सिंह और आप देख रहे हैं द बिग पेशेंट। और आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो कि सीओपीडी के अंदर एक डिसीज़ है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता क्या है देखेंगे हम। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकल ट्यूब, जो ब्रोंकल ट्यूब होती है लंग्स के अंदर, ट्रेकिया के बाद जो ब्रोंकल ट्यूब होती है, इसमें जो जो इसकी लाइनिंग होती है, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू इरिटेंट्स, ये स्मोकिंग, इसकी वजह से। और हमारी जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इस वजह से इसमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है। और ये हमारे जो एयरवे होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इस अगर ये इन्फ्लाम हो जाएगी ब्रोंकियल ट्यूब, और इन्फ्लाम होने के कारण इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होने के रीज़न से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, डिस्पनिया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, फीवर आ जाएगी। और अगर इसमें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट्स की वजह से भी होता है ये ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर लंबे समय तक ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता रहे किसी इरिटेंट की वजह से, पॉल्यूशन हो गया या फिर पोलन हो गया, कोई डस्ट हो गई, ये कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पे इस तरह के एयर डस्ट हो गई, एयर पोल्यूशन हो गया, इस वजह से हमारी क्या है कि ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इन्फ्लामेशन होने के कारण हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई ड्यू टू एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होने के कारण वो जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो इन्फ्लाम हो जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगी। क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 मंथ्स। इसमें क्या होता है कि अगर साल में 3 महीने क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होगा तो हम इसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एयरवे नैरो हो जाएंगे। जो हमारे एयरवे होते हैं, जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है वो नैरो हो जाएगी। जैसे नॉर्मली ब्रोंकियल ट्यूब तो ऐसी रहेगी, लेकिन जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा और इन्फ्लामेशन होगी और म्यूकस का प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा तो कैसी होगी दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये नॉर्मली होगी है ब्रोंकियल ट्यूब, और अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो जो रेड से मैंने आपको दिखाया है ये इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसमें, और जो ब्लू कलर से दिखाया है म्यूकस, इसके ऊपर म्यूकस भी हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि नैरो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एयरवे नैरो हो जाएगा इसमें। तो इसमें नैरो हो जाएगा, और नैरो होने के कारण क्या, थिकनिंग ऑफ वाल ऑफ ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई है उसकी जो वाल है उसकी थिकनिंग हो जाएगी, ये मोटा हो जाएगा। एंड इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, और इसी वजह से ये वाल थिक हो गई है और इन्फ्लामेशन हो गई, म्यूकस है यहाँ पे, इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण क्या होगा कि जो गैस एक्सचेंज होगा इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो इसमें बोलेंगे कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्या हुआ कि इसमें हाइपरट्रोफी ऑफ द ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई है इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। हाइपरट्रोफी एक वर्ड आया। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, जो सेल होती है, जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, या फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई की जो सेल है उसकी साइज एंड शेप दोनों बढ़ जाएगी। इसमें क्या हो गया कि हाइपरट्रोफी में साइज एंड शेप दोनों बढ़ जाएगी उसमें, और इसमें इन्फ्लाम हो जाएगी, जिसे हाइपरट्रोफी बोलेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण क्या होगा कि हमें एक्सेसिव कफ होगा, डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, वीजिंग होगी, सीटी जैसे आवाज़ें आएगी जब सांसें लेंगे तब, फीवर आएगी, एक्सेसिव म्यूकस एक्यूमुलेशन हो रहा है, और एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होने का चांस भी रहता है ऐसे में, और ऐसा होगा तो फिर हमारी बॉडी में फीवर भी आएगा। इसमें इटियोलॉजी की हम बात करेंगे। इटियोलॉजी क्या क्या आती है इसमें। एक स्मोकिंग अगर लंबे समय से स्मोक कर रहा है पेशेंट, वो पेशेंट क्रोनिक स्मोकर है, तो उसकी जो क्या है कि ब्रोंकियल ट्यूब्स डैमेज हो जाएंगी। ब्रोंकियल ट्यूब्स डैमेज होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन इत्यादि होगा उसको। वीक इम्यूनिटी, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उस वजह से उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने का चांस रहता है इसमें। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट्स, अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट्स होगा उसको, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि एयर डस्ट हो गई, एयर पोल्यूशन हो गई, डस्ट हो गया,
पोलन हो गया इत्यादि, इनकी वजह से क्या होता है कि उसको जो एयरवे है वो इरिटेट होता रहेगा और इन्फ्लाम कोज करेगा, और जिस वजह से लंबे समय से अगर ये रहा तो उसे ब्रोंकियल ट्यूब से वो इन्फ्लाम हो जाएगी और उसमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन के कारण जो उसका एयरवे है वो ब्लॉक हो जाएगा या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण उसको कफिंग होगी, लंबे समय से कफिंग होगी, उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी में हम इसमें ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की जो पैथोफिजियोलॉजी है इसमें दो कंडीशन होती है। एक फर्स्ट होती है इसमें म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होता है, और दूसरी वाली जो कंडीशन होती है उसमें इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, जैसे साइटोकाइन्स हो गए। उसमें दो कंडीशन हो गई। इसमें सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होगा। सीलियरी डिस्फंक्शन, जो सीलिया होते हैं ब्रोंकाई ब्रोंकस, इसमें क्या सीलिया होते हैं, एक्सेसिव जो म्यूकस होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करते हैं सीलिया। म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होगा इसमें, और जिसकी वजह से कि जो सीलिया होते हैं जो म्यूकस को ट्रेवल करने का काम करते हैं, वो उनका क्या होगा कि और डैमेज हो जाएंगे वो, और जिसकी वजह से क्या होगा कि एडिमा कोज करेंगे। एडिमा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। और नेक्स्ट इधर जो सेकेंड वाली जो कंडीशन है इसमें हम देखेंगे, सेकेंड वाली जो कंडीशन है इसमें हम देखेंगे, इसमें इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जैसे साइटोकाइन्स हो गए, ये क्या होता है कि इंक्रीज हो जाएंगे इसमें। और क्या होगा कि फाइब्रोसिस एंड थिकनिंग ऑफ ब्रोंकियल वाल, जो ब्रोंकियल वाल होती है उसके फाइब्रोसिस होगा और वो थिकनिंग होगी, इन्फ्लाम हो जाएगी वो। ये दोनों कंडीशन मिलके क्या करेंगे कि नैरोइंग ऑफ द स्मॉल एयरवे, जो स्मॉल एयरवे होता है उसको नैरो कर देगा। नैरो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है और यहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज हो रहा है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आ रहे हैं इसमें। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा एयरवे होगा वो नैरो हो जाएगा, और नैरो होने के कारण क्या होगा कि जो एयरवे होगा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या कहेंगे हम उसे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस।